तो हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लाए हैं हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर लेक्चर नंबर 13 मिशन बोर्ड परीक्षा 2024 के तहत। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 का हम हाईलाइट देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहले हमने सीखा बेटा स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया कि इसे दिखाएंगे V से, और V एट एनी पॉइंट A विल बी इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A ओवर Q। एक कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लेके आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहेंगे उस बिंदु पर। ये मैंने बताया था, ये आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है, और इसका मात्रक जूल पर कूलाम, और इन दी ऑनर ऑफ बोल्ट साहब इट इज वोल्ट। ओके, इसे हम V से दिखा सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा विभवांतर। आप लोगों ने सीखा बेटा विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर मीन्स VA माइनस VB, बताया मैंने WB2A ओवर Q। ओके बेटा, इसके बाद हमने सीखा जो है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन। अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R स्क्वायर, जहां P का वैल्यू Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद मैंने कहा ये एक्सियल लाइन पे बेटा, V इक्वेटोरियल लाइन पे कहा 0 होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि E और V में संबंध, E व V में संबंध हमने देखा E इक्वल टू V ओवर R। अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो माइनस dV ओवर dr, या हम जो है अगर जो है ये XYZ में है तो E का वैल्यू सही बोल सकते हैं डेल V ओवर डेल R। यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। यहां पे हमने देखा न्यूटन पर कूलम, यहां वोल्ट पर मीटर। और देखिए बेटा इसके बाद हमने आपको बताया बेटा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। VA इक्वल टू VB। बेटा WBA की वैल्यू क्या होती है? QBA माइनस VB। कभी कभी पूछते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी कोई दो गुण बताइए। तो VA माइनस VB क्या हो गया? 0। तो WB2A इक्वल टू 0, मतलब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। दूसरा देखो बेटा W अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? F इंटू dr। F का वैल्यू F डॉट dr होता है ना बेटा, तो ये QE dr cos थीटा, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसका मीन्स क्या है? cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। इसका मीन्स क्या है? थीटा इक्वल टू 90। कौन सा है? थीटा किसके बीच है? E और dr के बीच। इसका मीन्स क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। और आपको मालूम है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr होता है। कहने का मतलब जहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां जो है दो समविभव पृष्ठों के बीच डिस्टेंस कम होगी, वो पास पास होंगे। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो वहां dr ज्यादा होगी, तो जो मतलब समविभव पृष्ठ दूर दूर होंगे। तो ये बेटा अगर मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश है, उसके कारण पूछ रहा है कि समविभव पृष्ठ ड्रॉ कीजिए, तो बेटा क्या रहेगा? इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ज्यादा रहेगा तो समविभव पृष्ठ पास पास रहेंगे। जैसे जैसे दूर जो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हुए जाएंगे, इस टाइप से, है ना। और जो है ये बेसिकली ये पूरा कंटिन्यूअस लाइन रहेगा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर।
ओके, किसी बिंदु आवेश ये प्लस क्यू है तो इस टाइप से रहेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं इसे कर देता हूं रफ। इसके बाद हमने सीखा जो है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के बारे में सीखा जो कंडक्ट कर सके, जिसमें विद्युत जो आसानी से बह सके। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो है उस कंडक्टर के सरफेस के, पृष्ठ के अंदर ही जो है गति करने के लिए फ्री होते हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लगभग 10 की पावर 28, 29 पर मीटर क्यूब। अगर एक मीटर साइड का एक क्यूब जो है बना लिया जाए बेटा, तो उसमें 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि साहब जो है कंडक्टर का काम क्या है, आवेश को स्टोर करना। और उसमें हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब विलगित गोली चालक। बेटा विलगित का मीन्स होता है तन्हा, एकदम अकेला, और कोई आसपास उसके चार्ज नहीं है। तो जो है हमने देखा कि विलगित गोली चालक के कारण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। इससे पहले हमने सीखा कि कोई भी चालक है उसकी कैपेसिटी भी Q ओवर V होगी, और इस C का वैल्यू Q और V के मान पर निर्भर नहीं करेगा। C का वैल्यू हमेशा कंडक्टर की शेप और साइज पर निर्भर करेगा। इसके बाद हमने बताया आपको बेटा संधारित्र। ओके, संधारित्र में कहा कि साहब जो है कोई भी जो है इस टाइप से है ना, बेसिकली क्या है संधारित्र की अगर जो है प्रिंसिपल आप सीखेंगे तो कोई भी एक जो है अनचार्ज एक लिया, चालक लिया, उसे आपने पॉजिटिवली चार्ज सा दिया, पॉजिटिव चार्ज होता गया, इस पे क्या हो गया, ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया। अब इस पर और ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो फिर ये क्या करेगा, लीकेज करेगा। अब इसके पास कोई अनचार्ज बॉडी आप लेके आएंगे तो जो है प्रेरण के कारण इसके पास वाले पे नेगेटिव आ जाएगा बेटा, और इसके बाहर वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस नेगेटिव के कारण क्या होगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना। विभव एक जो है, एक जो मतलब अदिश भौतिक राशि होती है, तो इसका विभव कम हो जाएगा नेगेटिव के ड्यू टू, लेकिन पॉजिटिव के ड्यू टू बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव हमारा काम खराब कर रहा है हमेशा, मतलब हमें विद्युत विभव को करना है, कम करना है, जिससे कि उसी विभव पर लाने के लिए हम और ज्यादा चार्ज दे दें। बेटा बताया था Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V है, उसी विभव पर लाने के लिए हम और ज्यादा आवेश उस पर स्टोर कर सकते हैं। तो जो है इसके लिए अब क्या किया, इस नेगेटिव को जो है, इस पॉजिटिव चार्ज को कर दिया अर्थिंग। अर्थ के जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो बेटा इस पे जो मान लीजिए प्लस क्यू आवेश था तो ये माइनस क्यू आवेश। ये जो है अब कंस्ट्रक्शन जो रहा, इस प्रकार का जो व्यवस्था रही, इसे बोलते हैं संधारित्र। तो बेटा हमने जो है कंडक्टर की शेप और कंडक्टर की प्लेट की साइज में कोई भी चेंज नहीं किया, फिर भी हमारा ज्यादा से ज्यादा चार्ज इसमें स्टोर हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसका जो है विभवांतर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो है हम फिर से उसी विभवांतर पर लाने के लिए और ज्यादा आवेश इसमें स्टोर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसमें भी हमने सीखा कि देखो बेटा इसका टोटल चार्ज 0 है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई थी ऐसे जाएगी, और इसका वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा का वैल्यू Q ओवर A। यहां भी मैंने बताया कि ये जो Q होगा वो डायरेक्ट इक्वल टू V होगा, Q इक्वल टू CV। और मैंने बताया C का वैल्यू फिर से Q और V पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसकी शेप और साइज पर। मान लीजिए इसका एरिया A है, इसके बीच का डिस्टेंस D है, तो मैंने बताया था बेटा अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये होगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। C क्या है, इस प्लेटों दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युशीलता है, D दो प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर इसमें कोई भी जो है ना, कोई भी जो मतलब परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युत नियतांक K है, तो यहाँ K का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो C इक्वल टू अगर मान लीजिए ये एयर में है तो C नॉट इंटू K। अब C का वैल्यू C नॉट से ज्यादा हो जाएगा, मीडियम रखने से ज्यादा हो जाता है। तो कहते हैं कि पंखा चल नहीं रहा तो उसमें सा लिक्विड वाला कंडेंसर डाल दीजिए, तो उसकी कैपेसिटी
बढ़ जाती है बेटा। तो इस जो टाइप से आपने सीखा, इसमें फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा अगर जो है मान लीजिए कि पार्शियली फिल्ड है, अगर जो है इस संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हुआ है जिसकी थिकनेस टी है, तो मैंने बताया बेटा फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, इस टाइप से आया। अगर जो है के का वैल्यू इन्फिनिटी है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, धातु है अगर उसके बीच में, तब सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी, इस टाइप से आएगा बेटा। तो जो है अभी मैंने ये सारी चीजें आपके लिए की। इसके बाद मैंने देखा कि कोई भी परावैद्युत है ना पदार्थ अगर जो है किसी संधारित्र की प्लेट के बीच में रख दिया जाएगा तो होगा क्या, बेसिकली इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका डायरेक्शन जो है बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके अंदर जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ई, वो घट जाएगा, ई नॉट माइनस ई डैश होगा। तो मैंने कहा ये ई नॉट ओवर ई इक्वल टू के होगा, या ई इक्वल टू ई नॉट ओवर के का डेफिनेशन बता रहा हूं, ये हो गया एक। दूसरा मैंने बताया कि C की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो C ओवर C नॉट की वैल्यू K होगी। ये नॉट का मीन्स है अगर माध्यम हवा है, एयर है या वैक्यूम है। इसी प्रकार से V का वैल्यू भी कम हो जाएगा, V नॉट ओवर V इक्वल टू K। अब देखो F का वैल्यू का क्या होता है, F का वैल्यू घट जाता है, F इक्वल टू एफ नॉट ओवर के। तो ये एफ नॉट ओवर एफ इक्वल टू वी के रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। ये सब जो है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता है, तो के का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन। देखो इतनी सारी आपने डेफिनेशन के की सीखी, 1 2 3 4 5, ये सारी डेफिनेशन आप याद रखोगे। इसके बाद मैंने बेटा बताया आपको कि संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। तो बेटा इसमें क्या था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में क्या था, अगर इस टाइप से कोई भी जो है दो या दो से अधिक संधारित्र है ना जुड़े हुए हैं ए से बी के बीच में, तो ए और बी, ए से बी तक जाने का रास्ता अगर एक ही है तो उसे बेटा कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और किसी दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते, एक ही रास्ता है, तब ये श्रेणी क्रम हो गया। तो इसका अगर कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3। तो बच्चा इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल V है, तो अब इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, अलग अलग होगा, लेकिन आवेश चूंकि समान है इसीलिए V1 V2 जो है सब अलग अलग होंगे। आवेश क्या रहेगा, समान। तो इसे आप रखो, Q समान रहेगा लेकिन V समान नहीं रहेगा, V क्या रहेगा बेटा, असमान होगा। और इसका टोटल भी कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आवेश सब पे क्या रहेगा, Q ही रहेगा। ये है श्रेणी क्रम। तो इसमें मैंने बताया 1 ओवर Cp इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। कहने का मीन Cp का वैल्यू जो है C1 C2 C3 में से जो सबसे कम होगा उससे भी कम हो जाएगा। अब बात की मैंने जो है समांतर क्रम, समांतर क्रम में बात करोगे तो बेटा जो है कैसे है, ए से बी तक जाने के जितने रास्ते होंगे वो सारे कैपेसिटर जो है समांतर क्रम में माने जाएंगे। अब देखो इनके बीच में वोल्टेज V है,
देखो बेटा V है तो पॉइंट सेम है, तो जो है सब में V ही V रहेगा, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी। इसकी कैपेसिटेंस अलग अलग है तो आवेश सब अलग अलग हो जाएगा। यहां से देखो कोई भी आवेश जा रहा है Q, तो इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ, इसमें कुछ, मान लिया Q1, Q2, Q3। तो बेटा याद रखो प्रॉब्लम के लिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रहेगा। V का वैल्यू अब इस केस में सेम रहेगा, यहां देखो सेम नहीं था, लेकिन Q का वैल्यू असमान रहेगा। Q का वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 रहेगा। हर एक कैपेसिटर में अलग अलग आवेश रहेगा। तो ये आपने सीखा बेटा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके बाद जो है कुछ बचा था क्या? इसके बाद मैंने बताया बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा। हटाएं बेटा, छाप लिया होगा। आप सभी बच्चे जो है पेपर पेन लेके जो है बैठे, सारी चीजें नोट कीजिए आप जो है, और जो है उन चीजों को जो है एग्जाम से पहले आपको पढ़ना। ये आपके हो जाएंगे शॉर्ट नोट्स। अभी आपने चैप्टर जो 7, 8, 10 जो मतलब क्लास में किया खत्म, अभी चैप्टर तुम्हारा 15-20 मिनट में खत्म हो रहा है। बेटा लिखो, ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी आपसे आंकिक प्रश्न होंगे। आंकिक प्रश्न भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मैंने एक प्रॉब्लम शीट आपके लिए तैयार की है, तो वो भी मैं आपको है ना करवा दूंगा। बहुत हलुआ हलुआ से जो है इस चैप्टर में बेटा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपकी कंसेप्ट है क्लियर और ये हाईलाइट आपको आती है। तो देखो बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो मैंने सीखा U इक्वल टू हाफ QV। बैटरी से तो वोल्टेज दी आपने QV, वो सॉरी बैटरी के द्वारा जो एनर्जी दी गई वो रही QV, लेकिन जो संधारित्र में ऊर्जा संचित हुई हाफ QV। तो आधी कहां चली गई? कहां चली गई बेटा? आधी जो है हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा जो है आपने सीखा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, ऑब्वियसली विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व से बताते हैं UE से जो है। तो बेटा UE की वैल्यू क्या हो गई? UE इक्वल टू हाफ अपसालन नॉट E स्क्वायर। ये यहां से मालूम पड़ा UE डायरेक्ट इक्वल टू E स्क्वायर। तो बेटा थैंक्स गॉड दिस हाईलाइट इज फिनिश्ड। तो बेटा इतनी सारी आपको चीजें याद रखनी है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और देखिए ये जो हाईलाइट आप जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वाइवा होता है वो इसी हाईलाइट में से आएगा। वहां कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कोई आपसे आंकिक प्रश्न नहीं करवाएगा सॉल्व, लेकिन वो आपसे जो है कोई फॉर्मूला पूछ सकता है, कोई कंसेप्ट पूछ सकता है, कोई लॉ आपसे पूछा जा सकता है, किसी का SI मात्रक पूछा जा सकता है, किसी की विमा पूछी जा सकती है, डायमेंशन पूछी जा सकती है, और छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो बेटा ये जो है चैनल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो ये जो है सभी गरीब बच्चों के लिए और जो भी जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, उन सब के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने का एक प्लेटफॉर्म है। मेरा संकल्प यही है, सब पढ़ें सब बढ़ें, एक भी बच्चा छूटे ना, संकल्प हमारा टूटे ना। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। सारे बच्चे अच्छे से सब पढ़ें जो है। तो जो है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद और गरीब लोगों के पास इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि जो है उनके पास नए वीडियो जैसे ही जो है आए, जैसे ही अपलोड हो, फौरन उनके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो उस वीडियो का आनंद ले सकें। तो बच्चों इसी के साथ इस हाईलाइट को एंड करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे, आई विल गिव द आंसर। थैंक यू बच्चों। एक और बात बच्चों,
ये जो है जो वॉल्यूम फर्स्ट है ना एनसीईआरटी का, जहां चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 की बातें हम करने वाले हैं, तो इसमें सारे टॉपिक एक दूसरे से जो है संबंधित हैं। कहने का मीन्स जब आप लेक्चर 1 को खोलेंगे तो तभी आपको लेक्चर 2 का कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट समझ में आएगा। जब लेक्चर 2 को पढ़ेंगे तब लेक्चर 3 का आएगा, जब लेक्चर 3 को पढ़ लेंगे तब लेक्चर 4 का आएगा, जब लेक्चर 4 को पढ़ लेंगे तब लेक्चर 5 का आएगा। इसी टाइप से आपको ये लेक्चर नंबर 13 तक, इसके बाद जो 14 आएगा वो भी। तो चैप्टर 2 की प्रॉब्लम में चैप्टर 1 का फॉर्मूला कहीं भी, कंसेप्ट कहीं भी यूज हो सकती है। उसी प्रकार से जब हम चैप्टर 3 को करेंगे तो चैप्टर 1, 2 की भी कंसेप्ट और फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। तो बेटा ये बिल्कुल सीरियल वाइज है, तो आप जो है पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक आप देखिए, 1 बाई 1 जो है इसमें आप टीचर के साथ साथ आप चलिए। जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर आपका 8वें लेक्चर पे पहुंच चुका है और जो मतलब अभी आप लेक्चर 1 और 2 को ही देख रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप टीचर के साथ साथ दौड़िए, पूरा लेक्चर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको चीजें और कंसेप्ट क्लियर होगी। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।